बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वुजू का बयान। पाकीज़गी के बयान में हम वुजू का बयान आज शुरू करते हैं। वुजू का बयान शुरू करने से पहले कुछ हदीसों पे नज़र डालते हैं। पहली हदीस ये हज़रत अबू मालिक अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सफाई है वो हमारा आधा ईमान है। तो जो तहारत के अंदर हमारा वुजू, गुस्ल, इन सब के जो बयान आते हैं उनमें आज हम वुजू का बयान कर रहे हैं। तो वुजू के बयान में पहली हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई सुथराई आधा ईमान है। दूसरी हदीस ये है हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सरकार अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वुजू करे और अच्छा वुजू करे तो उसके गुनाह उस बदन से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखून के नीचे से भी निकल जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस। तो आप हजरात इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वुजू की कितनी अहमियत है और सही तरीके से वुजू करना कितना ज़रूरी है। अगर सही तरीके से हमने वुजू नहीं किया तो हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वुजू के ऊपर ही नमाज है। तो तीसरी हदीस ये है हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आप वुजू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और दाहिने तरफ से शुरू करें। यानी कि अगर आप कोई कपड़ा पहने या वुजू करे तो अपने दाहिने से शुरू करो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत में पढ़ो। तो हदीस में आया है कि कोई भी काम शुरू करे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, क्योंकि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क्योंकि बिस्मिल्लाह की बरकत से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। चौथी हदीस ये है हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा वुजू किया और फरमाया, ये मेरा और मुझसे पहले जो नबी थे उनका वुजू है। मिस्कात। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सरकार अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसबाक मुंह को पाक करने वाली और परवरदिगार को राजी करने वाली चीज़ है। मिस्कात। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी उम्मत के लिए मुश्किल ना समझता तो उन्हें हुक्म देता कि वो इशा की नमाज देर से पढ़ें और नमाज के लिए मिसबाक करें। तो यहाँ से हमें एक बात का अंदाज़ा लगता है कि मिसबाक और साफ़ सफाई की कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर, यानी आधा ईमान भी बताया। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि सफाई सुथराई आधा ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई सुथराई आधा ईमान है। अब हम वुजू के बयान के बारे में बात करते हैं कि वुजू किस तरीके से हमें करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करें, किस तरीके से करें। वुजू करने वाले को चाहिए कि अपने दिल में वुजू का पक्का इरादा कर लें, क्योंकि नियत करना ये बहुत ज़रूरी है और दिल के पक्के इरादे को ही हम नियत कहते हैं। उसके बाद किबला की तरफ मुंह करके किसी ऊंची जगह पर बैठ जाए और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और उसके बाद अपने हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धोए सही तरीके से। फिर मिसबाक करें। मिसबाक का मतलब ये, अगर मिसबाक है तो एक मिसबाक की एक लकड़ी आती है, अगर वो लकड़ी आपके पास है उससे मिसबाक करें, नहीं तो फिर अपने दाहिने हाथ की मतलब ये उंगली से आप दांतों को साफ कर सकते हैं। अपने दांतों और मसूड़ों को मलकर साफ करें। अगर दांतों या तालू में कोई चीज़ अटकी हुई हो तो उसको भी छुटा लें और मिसबाक और खिलाल से निकालें। 3 मरतबा कुल्ली करें। उसके बाद हमें 3 मरतबा कुल्ली करना है, दांतों की सफाई करके हाथों से। उसके बाद हमें 3 मरतबा कुल्ली भी करना है। कुल्ली के बाद अगर आप रोज़ेदार नहीं हैं, अगर रमज़ान का महीना नहीं है, वैसे भी आप रोज़े नहीं, चाहे नफली रोज़े हों, अगर रोज़े की हालत से आप नहीं हैं तो गरारा भी करें। गरारा करें। और अगर रोज़ेदार हैं तो गरारा ना करें, क्योंकि उसके गरारा करने से हलक के अंदर पानी चले जाने का ख़तरा रहता है, फिर आपका आपका रोज़ा टूट सकता है। फिर उसके बाद नाक में पानी चढ़ाएं
नाक में पानी चढ़ाएं, मतलब अंदर हड्डी तक पानी लगना ज़रूरी है, वहाँ तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। उसके बाद बाएं हाथ से नाक को साफ़ करें, सीधे हाथ से तो नाक में पानी चढ़ाएं, उसके बाद बाएं हाथ से मतलब नाक की सफाई करें। फिर उसके बाद दोनों हाथों में पानी लेकर 3 मरतबा इस तरह चेहरा धोएं कि जो माथे के बाल हैं वहाँ से लेकर हमारी एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, और दाढ़ी के अगर नीचे तक, यानी थोड़ी के नीचे तक, दाहिने कान की लौ से बाएं कान की लौ तक सब जगह पर पानी बहाएं। केवल पानी मलना ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग अगर पानी लेकर ऐसे ही मल लेते हैं तो उससे वजू नहीं होगा। पानी को बहाना ज़रूरी है, कम से कम बहानी। अगर दाढ़ी हो तो उसे भी धोएं, और दाढ़ियों में उंगलियां डालकर, मतलब उंगलियां डालें और खिलाल भी करें। लेकिन अगर एहराम बांधे हो तो खिलाल ना करें, अगर एहराम की हालत में है तो खिलाल ना करें आप, ठीक। उसके बाद 3 मरतबा कोहनियों तक पानी चढ़ाएं, कोहनियों से ऊपर तक, मतलब कोहनियों समेत पहले सीधे हाथ में, दाहिने हाथ की कोहनियों पे पानी बहाना है, चिपड़ना नहीं है। वही वाली बात की चिपड़ना नहीं है, कोहनियों मतलब पानी को बहाना है। फिर बाएं हाथ की तरफ, अगर उंगली में कोई तंग छल्ला हो या कोई अंगूठी हो तो उसको ढीला कर लें या फिर उसको निकाल दें, या कलाइयों में तंग चूड़ियाँ हों तो उन सभी को हिला फिरा कर धोएं ताकि सब जगह पानी बह जाए, क्योंकि एक बार सब जगह पानी बहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब दोनों हाथ कोहनियों समेत ऊपर तक धुल जाएंगे, जब उनमें पानी बह जाएगा, उसके बाद हमें मसा करना है। सर का मसा कैसे करेंगे? जो हमारे दोनों हाथ की कलमे वाली और अंगूठे वाली जो उंगली है, वो तीनों नीचे की जो उंगलियां हैं उन तीनों को मिलाएंगे। उसके बाद उसको हम अपने माथे पर रखेंगे और उन उंगलियों को हम पीछे तक ले जाएंगे, गर्दन तक। फिर जो हथेली है, हथेली को, दोनों हथेलियों को आगे माथे तक वैसे ही लाएंगे। उसके बाद जो हमारी शहादत यानी कलमे वाली उंगली है पहली, उस उंगली से हम कान के अंदर सफाई करेंगे। जो अंगूठे हैं उनके कान के पीछे, उनसे मसा करेंगे। फिर हम जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के मतलब पीठ से हम गर्दन का मसा करेंगे। गर्दन का यही तरीका है। फिर गर्दन का मसा करने के बाद हम सीधे पैर को गट्टे समेत, यानी गट्टे से ऊपर तक हम धोएंगे। उसके बाद हम बाएं पैर के गट्टे तक धोएंगे। अगर हम वुजू लोटे से कर रहे हैं या वैसे, तो वुजू का अगर पानी उसके बाद कुछ बच जाता है तो उस पानी को पीना हमें चाहिए, क्योंकि वो शिफा बताया गया है। और खड़े होकर वुजू का जो बचा हुआ पानी है वो पी ले, ये बीमारी से शिफा है। और बेहतर ये है कि वुजू में हर उज्व को धोते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें और दरूद शरीफ और कलमा शहादत भी पढ़ता रहें। और ये भी बहुत बेहतर है कि वुजू कर लेने के बाद आसमान की तरफ मुंह करके मतलब सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े। मगर इन दुआओं का पढ़ना ज़रूरी नहीं, पढ़ लें तो अच्छा और सवाब है, ना पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है। वुजू में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो फ़र्ज हैं, जिनके छूटने से अगर कुछ कमी रह गई तो वुजू ना होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत हैं, जिनको अगर कर लेगा तो सवाब है और ना करेगा तो गुनाह होगा। और कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं कि जिनके छोड़ने से वुजू का सवाब कम हो जाता है। चुनांचे कि वुजू के फ़राइज़ क्या हैं, वुजू के सुन्नतें क्या हैं, वुजू में मुस्तहब क्या है। तो वुजू के फ़राइज़ के बारे में हम यही जान लेते हैं कि वुजू के फ़राइज़ क्या हैं। वुजू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। पहली चीज़, पूरे चेहरे का एक मर्तबा धोना। दूसरी है एक एक बार दोनों हाथों की कोहनियों समेत धोना। एक बार चौथाई सर का मसा करना, यानी गीले हाथ सर पर फिरा लेना। एक बार टखनों समेत दोनों पैरों का धोना। कुरान मजीद व आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 4 वगैरह अम्माए कुतुब फ़िक़ह। वुजू या गुस्ल में किसी उज्व को धोने का ये मतलब है कि जिस उज्व को धो उसके हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद बह जाना चाहिए। अगर कोई हिस्सा भीग तो गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वुजू या गुस्ल नहीं होगा।